नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024-25 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, रीट शिक्षक भर्ती के लिए आंसर की और क्वेश्चन पेपर को लेकर लगातार छात्र वेट कर रहे थे। क्वेश्चन पेपर बोर्ड की तरफ से शाम को ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप दोस्तों वेबसाइट से मिलान कर सकते हैं। सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट का हो, लेवल सेकंड का हो, दोनों पारियों का। क्योंकि लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ था तो 27 तारीख को हुआ था सेकंड शिफ्ट में, और 28 तारीख को भी एक शिफ्ट में हुआ था। दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होने की संभावना है। वहीं अगर बात करें, रीट के प्रश्न पत्र अपलोड हो गए हैं। इसी सप्ताह उत्तर कुंजी भी आ जाएगी। 4 दिन बाद आपकी 25 तारीख को अपडेट है कि जो आंसर की है वो जारी होगी। हालांकि ये प्री आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की नहीं आएगी। फाइनल आंसर की से पहले आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा आपत्ति दर्ज कराने के लिए। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं किसी भी प्रश्न पर। अगर आपको डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, क्योंकि उसके बोनस अंक आपको बोर्ड की तरफ से दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी प्रश्नों पर छात्रों के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाई जाएगा उसका बोनस अंक आपको बोर्ड जारी करेगा, और उस बोनस अंक को आपको रिजल्ट में दोस्तों अंक 1 या 2 नंबर बढ़ जाएंगे। तो जिन छात्रों के 90 और 83 अंक या 82 अंक पर भी पास माना जाता है, 2 से 3 अंक आपके आराम से बढ़ेंगे। क्योंकि आंसर की में भी दोस्तों जो है काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2 ऑप्शन सही हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य प्रश्न भी हैं। तो ओवरऑल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें आपको बोनस अंक तो बोर्ड की तरफ से है वो दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट इसका थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं 90% काम पूरा हो चुका है OMR शीट को स्कैन का। अब स्कैनिंग का काम होने के बाद आंसर की आ जाएगी 25 तारीख को दोपहर तक, या 24 को भी आ सकती है। दोनों डेट की अपडेट है। और आंसर की आने के बाद 15 दिन आपका ऑब्जेक्शन में जाएगा। उसके बाद फिर बोर्ड इसके फाइनल रिजल्ट वगैरह है वो तैयार करेगा। तो अभी रिजल्ट या तो अप्रैल के लास्ट में या फिर मई तक आएगा। यानी कि रिजल्ट का आप अगर वेट करोगे तो रिजल्ट काफ़ी लेट आएगा। हालांकि अधिकतर छात्रों को पता चल गया है उनके कितने नंबर आए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। तो यूट्यूब वगैरह पर आंसर की आ चुकी है, या फिर दोस्तों आपकी जो आंसर की है वो 25 को आ जाएगी तो क्लियर हो ही जाएगा। उसके बाद आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। मेंस में पदों की संख्या हालांकि कम अपडेट आ रही है कि इसमें मात्र 10,000 पदों पर ही भर्ती आएगी। एक पद पर 120 विद्यार्थी रहेंगे, जो कि कम है। यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो पदों की संख्या बहुत कम है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा अधिक रहेगा। तो तैयारी आपको अभी से करनी होगी। जिनकी अच्छी तैयारी होगी वही इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड आएगा दोस्तों। अगर इसमें पद बढ़ जाते हैं, 20-25 हज़ार हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए चांस बनेगा दोस्तों कि आप जो है सिलेक्शन ले पाओ। लेकिन अगर इसमें पद संख्या नहीं बढ़ती है तो दोस्तों इसमें जो कंपटीशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड देखने को मिलेगा। पेपर की डेट भी घोषित हो चुकी हैं। पेपर आपका 17 से 21 जनवरी को होना है। तो उसकी भी बोर्ड की तरफ से जानकारी दे दी गई है। तो आप उसकी भी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें दोस्तों, जिन छात्रों का रीट पास हो रहा है। बाकी रीट का रिजल्ट अप्रैल के लास्ट तक ही जारी हो पाएगा, लेकिन आंसर की 24 या 25 तारीख को जारी हो जाएगी। 3 या 4 दिन के बाद आपकी आंसर की आ जाएंगी दोस्तों। और लेवल सेकंड की अगर बात करें तो लेवल सेकंड में देखिए आंसर की में 2 से 3% में बोनस अंक तो मिलेंगे ही, साथ में 2 पारियों में पेपर होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। क्योंकि अपडेट के अनुसार दोस्तों जो सेकंड पारी का पेपर हुआ था लेवल 2 का, उसका पेपर सरल बताया जा रहा है। अगर फर्स्ट जो पेपर आया था 27 तारीख को, फर्स्ट जो लेवल फर्स्ट सेकंड का पेपर हुआ था उसकी तुलना में, यानी कि पेपर का ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें नॉर्मलाइजेशन तो बोर्ड करेगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट में देखने को मिलेगा असर उसका। आंसर की पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोनस अंक मिलते हैं तो वो रिजल्ट में ही जोड़े जाते हैं। आंसर की में कोई भी बोनस अंक, सिर्फ प्रश्न का ही बोनस अंक जोड़ा जाता है। जो भी प्रश्न डिलीट होते हैं, पिछली बार भी जो आंसर की आई थी उसमें प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन छात्रों के द्वारा लगाए गए थे और बोनस अंक भी बोर्ड ने जारी किए थे। देखिए आंसर की इस प्रकार से आएगी। अब के ABCDC के हिसाब से सीरीज वाइज क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ए सीरीज में जो क्वेश्चन था 30वें नंबर पर, वही क्वेश्चन बी सीरीज में 20वें नंबर पर था, सी सीरीज में 13वें नंबर पर था वही क्वेश्चन, और डी सीरीज में 9वें नंबर पर था, और उसका आंसर ए है। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है। आपको सीरीज देख लेनी है। जैसे कि मेरी यहाँ पर सीरीज है, मान लीजिए डी सीरीज है, तो डी सीरीज में 9वें क्वेश्चन का पहला ए हो जाएगा, 10वें क्वेश्चन का ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है। तो ये आंसर की है। देखिए पिछली बार भी 2022 में बोनस अंक दिए गए थे। लेवल फर्स्ट में 2 अंक के बोनस मिले थे,
लेवल सेकंड में भी दोस्तों काफ़ी प्रश्नों पर ऑप्शन जो है ऑब्जेक्शन लगाए गए थे छात्रों के द्वारा, तो बोनस अंक तो मिलते हैं, चाहे वो किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा के दे लीजिए, आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। 1 या 2 अंक तो पक्के मिलते हैं, तो जिसका बेनिफिट आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। या फिर कुछ के ऑप्शन भी चेंज कर दिए जाते हैं, 2 ऑप्शन सही मान लिए जाते हैं, तो वो आपका जब फाइनल आंसर की आएगी, अभी तो बोर्ड आंसर की जारी करेगा सिर्फ प्रोविजनल, जिसमें कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं करेगा और ना ही किसी प्रश्न के ऑप्शन चेंज करेगा। लेकिन जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो उसके बाद बोनस अंक सभी को दिए जाएंगे, और उसके जो ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं, किसी किसी आंसर के 2 ऑप्शन भी सही माने जाती हैं। तो आंसर की कैसे मिलान करना है वो मैंने आपको बता दिया, हालांकि जब आएगी तब भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर अभी दोस्तों आप अपना क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट से, क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हो। शाम को ही क्वेश्चन पेपर जारी किए गए हैं। पास होने के लिए जनरल कैटेगरी में 90 अंक और बाकी कैटेगरी में 83 अंक या 82 अंक पर भी पास माना जाता है, तो इतने अंक आपको लाने हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।